नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के होते ही बड़ा तूफान आएगा। दोस्तों, सच्चाई सुनकर अब आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पूरे 500 साल बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। दोस्तों, ऐसे में जैसे ही राम की प्राण प्रतिष्ठा होंगे, वैसे ही बड़ा तूफान आएगा आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल और देखा या मजाक समझने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आप जीवन भर पछताते रह जाएंगे। यह एक ऐतिहासिक समय है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 500 साल बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। दोस्तों, जिसके चलते आपके जीवन में ऐसा बड़ा प्रभु श्री राम की कृपा से ऐसा तूफान आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, यूं कहें तो कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा दिन भी आपको देखना पड़ सकता है। दोस्तों, कहते हैं भगवान कब किसके साथ क्या कर जाए या कोई भी नहीं जानता है। दोस्तों, समय कब किसका बदल दें, भगवान या कोई भी व्यक्ति कभी नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ भगवान श्री राम की कृपा से आपके जीवन में पूरे 500 साल बाद ऐसा बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों, जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसा आज तक कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए इस तूफान के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, इन बातों को सुनकर आपको डरना या घबराना नहीं है। अब आपके जीवन के परिवर्तन का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा तूफान आएगा, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यह तूफान आपके जीवन में ऐसा बड़ा बवाल मच आएगी जिसके चलते आपके गली मोहल्ले में हड़कंप मच जाएगा। अपराधा फ्री आपके गली मोहल्ले में मच जाएगी। जब ऐसा बड़ा तूफान आपके जीवन में आएगा दोस्तों, अब अपने अपने अच्छे कर्म कर करके अपने अच्छे दिन को प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों का ही है नतीजा है। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर पड़ रही है, जिसके चलते आपके जिंदगी में यह बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके बारे में हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम का सीधा आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे खास समय में आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो अपने जीवन में बनाए रखनी है। दोस्तों, क्योंकि यह प्राण प्रतिष्ठा आपके जीवन को ऐसा बदलने वाला है, ये आपने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक आपका जीवन बिल्कुल आसान नहीं रहा है। बहुत ही संघर्ष आपको अपने जीवन काल में अब तक करना पड़ा है। बहुत ही आपने अपने प्यार आंखों से दुखों के आंसुओं को बहाया है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसी बड़ी खुशियां आएंगी, जिस प्रकार आपका पूरा परिवार खुशियों से नाच पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी खुशियां होने वाली है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। दोस्तों, यकीन मानी लीजिए, खुशी आपके जीवन को पूरी तरह से दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। दोस्तों, ऐसा समय बहुत ही नसीब वालों का आता है, जो समय आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं एक ना एक दिन तो बुरे समय का अंत होना ही है, तो आखिरकार आपके जीवन का भी वह समय आ गया है। अब आपके बुरे दिन का अंत होगा और आपके जीवन का एक नया सवेरा शुरू होगा, या फिर जो कहे कि आप अपने एक नई जिंदगी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का होते ही आपका शुभ कदम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक नया सफर आपके जीवन का अब शुरू होने वाला है, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब रोना धोना छोड़ दीजिए, अब अपने जीवन के नए सफर की तैयारी करिए। ऐसे में आपको जो सावधानियां रखनी है दोस्तों, यह सुनने में तो साधारण लगेगी और आप जाने अनजाने में यह गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन अब और नहीं तो दोस्तों, लिए जानते हैं किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होते ही बड़ा तूफान आने वाला और कौन सी बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान श्री राम की कृपा से ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, सीताराम दोस्तों आप जरूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मनोकामना अब तक आपकी अधूरी है, वह सभी समाप्त होगी, तो आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम सदा ही आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे।
घर परिवार में खुशियां बनाए रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके कर्म बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों आपके कर्मों का ही यह फल है जो अब आपको प्रभु श्री राम स्वयं देने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है वह भगवान के आशीर्वाद से ही आपको प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका पिछला जो समय रहा है वह बिल्कुल आसान नहीं रहा है। दोस्तों आपको अब अपने समय से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अब तो कोई आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। देखा जाए तो आप किसी बात को लेकर काफी चिंतित भी हैं, लेकिन अब आपकी हर एक चिंताओं का अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों कहते हैं कर भला तो हो भला। तो आपने जितना अच्छा किया है, जितना भला किया है, अब प्रभु श्री राम भी आपका उतना ही भला करने वाले हैं। दोस्तों लिए जानते कौन सा बड़ा तूफान आएगा, कौन सी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, कौन सी सावधानियां हैं जो अपने जीवन में बनाए रखनी है, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। जरा दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने वाली है। दोस्तों जो सच्चाई सामने आने वाली है एक ऐसी सच्चाई है जो आपके पूरे दिल और दिमाग को हिला कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी व्यक्ति की ऐसी बातें सामने आएंगी जिन पर आपको यह उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी वह व्यक्ति कर सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है। एक ऐसे व्यक्ति की ऐसी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जिन पर आपके होश उड़ जाएंगे, जो आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके साथ चल कर रहे हैं, जो आपके विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, जो आपके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की कृपा से ऐसे व्यक्ति का असली चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। दोस्तों वही जो तूफान प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में आने वाला है, वह तूफान है खुशियों का। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी आपके जीवन में खुशी आने वाली है जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद आ रही है। दोस्तों जिसके चलते घर परिवार के सभी लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करने वाले हैं, सभी के चेहरे पर खुशियां दिखाई देने वाली हैं। दोस्तों संभव है कि आपका या आपके घर परिवार के किसी सदस्य के विवाह तय हो, या फिर उनका विवाह हो, या फिर संभव है कि आपको किसी रिश्तेदार या किसी शादी समारोह में जाना पड़े जहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। दोस्तों कुछ ऐसा खुशियों का तूफान जीवन में आ सकता है। दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां बाकी रहने वाली है। सभी दुख अब धीरे धीरे करके समाप्त होते ही चलते चले जाएंगे। दोस्तों लेकिन जो सावधानियां अब आपको बनाए रखनी है वह है दोस्तों दूसरों की चिंता ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे लक्ष्य को पाने की कोशिश अब आपको करनी चाहिए। जिनमें आपको खुशियां मिलती हैं वह कार्य भी आपको करनी चाहिए। दोस्तों अब एकाग्र होकर अपने काम की ओर पूरा ध्यान रखें। इस चीज की चिंता छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों किसी के चलते अपने जीवन में कई सारे ऐसे कार्य को नहीं किया है जो आप करना तो चाहते थे, लेकिन आप यही सोचकर रुक गए कि लोग क्या कहेंगे। अब आपको बहुत ही चालाकी से रहना होगा, किसी को भी अपना समझने की बोल नहीं करना होगा। दोस्तों यह तो प्रभु श्री राम की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर भी बनी है, जिसके चलते प्राण प्रतिष्ठा होते ही आपके जीवन में खुशियों का शुभ आरंभ होगा। सूरज एक नया आपको सवेरा देखा जो शायद ही आपसे पहले आपको मिला होगा। दोस्तों लेकिन इन 24 घंटे के अंदर जो सावधानियां आपको बनाए रखनी है वह सावधानियां है। दोस्तों किसी व्यक्ति की कहानी सुनी बातों में आकर कोई भी कार्य न करें, किसी व्यक्ति के बातों में आकर किसी से बात विवाद न करें, कोई फैसला ना ले, नहीं तो इनमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। जो आपको ठीक लगता है वह कर भी आप जरूर करें। जो लोग धन का कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं तो आप दूसरे के बातों में आकर ऐसा करने से बच्चे, नहीं तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। दोस्तों आपको बता दे, इस 24 घंटे के अंदर ग्रह की स्थिति भी आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई है, जिसके चलते आपके जीवन में इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों आपके लिए चारों ओर का वातावरण आज खुशनुमा रहेगा। आप खुशियों को एक दूसरे से साझा करेंगे। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मित्रों का सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नए रास्ते खोजाएंगे। आप अपने भाई बहनों से किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। आप अपने घर को रिनोवेट करने की भी योजना बना सकते हैं। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज जल्दबाजी में कोई काम करने से बचना होगा। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दान पुण्य के कार्य में आप पर चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप अपने आवश्यक कार्य को जल्द पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी कानूनी मामले में आपको डील देने से बचना होगा। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। दोस्तों इस समय प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है, लेकिन आपके धन
धन में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कुछ कार्य को लेकर कोई योजना बना सकते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपने यदि कोई जरूरी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को शेयर की तो वह इसका फायदा उठा सकता है। आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेंगे। आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। सभी का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी को आपकी कोई बात पूरी लग सकती है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। आज का दिन कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, धार्मिक गतिविधियों से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। दोस्तों, आपको कुछ नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आस्था की तरफ विश्वास से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, भिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। दोस्तों, इस समय आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा। आप अपने किसी परिजन की सलाह पर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी जोखिम को उठाने से बचे, नहीं तो समस्या सकती है। आप धैर्य से काम ले, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। कारोबार में आप कोई समझौता ध्यान रखकर ही करना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके पिताजी की बातों को पूरे ध्यान से सुना होगा। आपके कुछ नए प्रसंग रंग लेंगे। संतान के लिए आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर ला सकते हैं। कुछ पुरानी योजनाओं को बल मिलेगा और गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। को साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। जिस अधिकारी भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आप अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, अब आपको एक आइडिया में बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में यदि कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह दूर होंगे। आप किसी की कहानी सुनी बातों में ना आए और किसी बात को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। शीघ्रता और भावुकता में लिए गए निर्णय से बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। सेवा क्षेत्र से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा। आप अपनी मेहनत और लगन से काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कुछ नए अनुभवों का लाभ उठाएंगे। मित्रों और सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। भावनात्मक मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। मेलजल की भावना आपके मन में बनी रहेगी। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित मामला कानून में विवादित है तो उसमें आप अपने पिताजी से बातचीत करके आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप शीघ्रता व भावुकता में आकर कोई निर्णय न ले। किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में आपके हस्तक्षेप करना नुकसान दे सकता है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है। आप अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, आपको अब अपने अलसी को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से जुटा पाएंगे। आप अपने भाई बंधुओं से चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आप किसी नए काम की पहल न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। दोस्तों, इस समय आप कुछ नए लोगों से मिलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कला कौशल से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा और आप अपने कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस समय में आप कार्य क्षेत्र का माहौल आपके हित में रहेगा और आपको लाभ होगा, जिसके चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इससे व्यथित होकर साथियों का मूड कुछ खराब हो सकता है, इसलिए पहले ही सतर्क रहें। लेकिन आपके अच्छे व्यवहार से सब सही हो जाएगा। इसके उपरांत आप अपनी बातों से माहौल को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। शाम के समय आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका यह समय खुशनुमा बीतेगा और आपके भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपको दोपहर तक भाग्य के भरोसे हर्षवर्धन शुभ समाचार भी मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। साहित्य कला के समय चिर प्रतीक्षित अतिथि के आगमन का हर्ष हो सकता है। शाम के वक्त परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और आपको लाभ होगा। आपका मन बहुत ही खुश रहेगा। दोस्तों, आपका सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, अचानक आपको किसी बहुमूल्य वस्तु अथवा संपत्ति की प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। व्यस्तता अधिक रहेगी और आज आपको व्यर्थ व्यय से बचने की सलाह है, अन्यथा आपको ही बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, शाम को घर से निकलते समय वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतें, अन्यथा किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। महान पुरुषों के दर्शन से मनोबल बढ़ेगा।
पारिवारिक अथवा पैतृक संबंधी कोई मसला हल होने से राहत मिलेगी। परंतु वार्तालाप करते समय अपने स्वभाव में मैच्योरिटी बनाए रखें, इससे आपको नए अनुभव भी मिलेंगे। मीडिया अथवा संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई विशेष जानकारी मिलेगी जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी करने से आपके लिए भी कोई मुश्किल परिस्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि खुद को अपने कार्यों में ही व्यस्त रखें। मन में कुछ अनहोनी होने जैसी आशंका का भय बना रहेगा। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस में ज्यादा निवेश करना या कोई जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। किसी उच्चाधिकारी के सहयोग से आप अपने मन मुताबिक सफलता हासिल कर सकते हैं। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में परिवार के साथ उचित समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनाएं या लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। नकारात्मक बातों को लेकर मन में कुछ उदासी जैसी स्थिति हावी रहेगी। थकान और कमजोरी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए खुश और मस्ती में रहे। अपने व्यक्तिगत कार्य बिना किसी की सहायता के स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें, इससे बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कुछ समय से चल रही पारिवारिक परेशानियां भी आपके सकारात्मक और संतुलित सोच की वजह से काफी हद तक सुलझ जाएंगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें और आत्ममनन करें तो लगेगा कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें। किसी भी निर्णय लेने में दिक्कत आए तो घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। बिजनेस में आपकी मेहनत और दूरदर्शिता से सकारात्मक माहौल बनेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को आज किसी विशेष कार्य पर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल सुखद और व्यवस्थित रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या चल रही है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और तुरंत इलाज लें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का अनुकूल समय है। किसी भी चुनौती से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करना उचित रहेगा। आध्यात्मिक विचारों से आत्मिक खुशी भी मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में की गई मेहनत के अच्छे परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि गलत आदतों और गलत संगति से दूर रहना है, वरना असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर अपने किसी विशिष्ट मित्र की सलाह अवश्य लें। कारोबार में कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी, परंतु निर्णय लेने में ज्यादा सोच विचार ना करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को बहुत ही सावधानी से निपटाएं। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाए रखने में पति पत्नी का खास योगदान बना रहेगा। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। मौसम की वजह से खांसी जुकाम और गले में इंफेक्शन जैसी समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को गंभीरता से लें और उचित इलाज करवाएं। दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में व्यस्त रहें। प्रैक्टिकल बने तथा सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थीपन भी होना पड़ेगा। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कर सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, परंतु अपने व्यवसाय की योजनाएं सीक्रेट रखें। आपकी कोई व्यावसायिक कार्य प्रणाली लीक हो सकती है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपना समय व्यर्थ ना करें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। इस समय उनकी उचित देखभाल करने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन, साहित्य, कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग, ध्यान, अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो फायदेमंद समय है। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उलझनें भी दूर होती जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें।
मार्च से अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही उधार लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी, मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजे किस्मत के भरोसे छोड़ दें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में दोस्तों की राय मददगार होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है। मनोबल भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशें सफलता देंगी। इनकम बढ़ने का भी योग है। नई नौकरी की तलाश है या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। काम के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। इन यात्राओं से पूरी तरह फायदा भी मिलेगा। विदेश में रोजगार की तलाश में हैं तो कोशिशों में तेजी लाएं। सफलता मिलेगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई मांगलिक काम भी पूरा हो सकता है। मुश्किल समय में जीवन साथी और परिवार वालों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मकान और व्हीकल खरीदने के भी योग हैं। प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है। सेहत संबंधी समस्या चल रही है तो गंभीरता से लें और इलाज करवाएं। मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। यौन रोग होने की आशंका है। तुरंत इलाज लें। पूरी तरह सावधानी रखें। आखिरी तक का समय पहले से अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम रखें। नौकरी और बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आपकी तरफ से की गई गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ जिम्मेदार लोगों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को कोशिशें बढ़ानी होंगी, वरना असफल भी हो सकते हैं। मौजूदा नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। इन यात्राओं से आपको धन लाभ भी होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। अविवाहित लोगों का इंतजार खत्म होगा। प्रेम विवाह को लेकर मन में कशमकश हो सकती है। परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला न लें। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। रुके काम आसानी से पूरे होंगे। सामाजिक या राजनैतिक कामों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा काम आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुछ यात्राएं उपयोगी सिद्ध होंगी। कलात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी तथा व्यक्तिगत कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। इन दिनों आप अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसकी वजह से परिवार व रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी छवि बन रही है। अपनी फिटनेस में भी आप समय देंगे। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। हॉस्पिटल आदि में भी चक्कर लग सकते हैं। ध्यान रखें कि घर में अधिक डिसिप्लिन बनाकर भी रखना पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक निवेश सोच समझकर करें। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए अच्छा समय है। अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव होंगे जो बेहतर रहेंगे।
पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम का तनाव रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। युवा वर्ग को कोई घनिष्ठ मित्र के मिलने से खुशी महसूस होगी। अधिक गरिष्ठ व तलाभुना खानपान की वजह से लीवर पर दबाव पड़ सकता है। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खास लोगों के साथ रिश्तों में भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मई से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश में हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस साल अविवाहित लोगों की शादी होने की पूरी संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों के नजरिए से समय अनुकूल नहीं है। रिश्ता टूटने की भी आशंका है। पूरे साल काम ज्यादा होने से सेहत पर भी असर पड़ेगा। सेहत पर खास ध्यान दें। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाब होगी। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। धार्मिक आयोजन संबंधी भी विचार विमर्श होगा। लापरवाही की वजह से कुछ व्यवधान आ सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें, इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। जमीन जायदाद संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें, क्योंकि इन कार्यों के लिए अभी ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी और आपको मेहनत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। युवाओं को करियर संबंधी कोई उपलब्धि मिलने से सुकून मिलेगा। मार्केट में आपकी उचित साख बनी रहेगी। रोजगार के लिए कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिलेगी। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी। अगर विवाह योग्य लोगों की विवाह के लिए कोई बात चल रही है तो उसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। मानसिक और शारीरिक थकान से सुकून पाने के लिए किसी एकांत स्थल पर जरूर जाएं। मेडिटेशन करें और मौन रहें। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है।
पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। ग्रह गोचर सकारात्मक रहेगा, इसका उचित सदुपयोग करें। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज वह अल्प प्रयास से ही सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति पूर्णतः ध्यान केंद्रित रखेंगे। अपनी दैनिक कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। आपकी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरियों का कुछ लोग फायदा भी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों में अपना समय बर्बाद ना करें। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। घर में परिवारजनों के बीच सुखद सामंजस्य बना रहेगा। घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नता पूर्ण वातावरण रहेगा। नकारात्मक गतिविधियों तथा आदतों से दूर रहे। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। आज के दिन आराम करना जरूरी साबित होगा, क्योंकि आप हाल के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करने में सहायक सिद्ध होंगे। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खास धन खर्च हो सकता है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान व समझ सकें। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहें। कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। आज आपको और आपके जीवन साथी को प्यार मोहब्बत के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं, जिन्हें टालना मुमकिन न हो, लेकिन आप खुद को शांत बनाए रखें और हालात से निपटने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया न करें। आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है। अगर इस सलाह पर आप अमल करते हैं तो आपको धन लाभ जरूर होगा। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें न करें। अगर आप खुद को पेशेवराना अंदाज में औरों के सामने रखेंगे तो कैरियर में बदलाव के नजरिए से यह लाभदायक साबित हो सकता है।
आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाएंगे। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगी। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे व घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगे। आपको अपने प्रिय को खुद के हालात समझाने में दिक्कत महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में आपका कोई प्रतिद्वंदी आज आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए आज आपको आंख कान खोलकर काम करने की जरूरत है। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ हो सकती है। बेकार का तनाव और चिंताएं जिंदगी का रस निचोड़कर आपको पूरी तरह चूस सकती हैं। भलाई इसी में है कि इन आदतों को छोड़ दें, नहीं तो इनसे केवल आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी ही होगी। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। आज के दिन किसी के साथ छेड़खानी करने से बचें। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। अगर आपके जीवन साथी का मन खिन्न है और चाहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे, तो चुप्पी साधे रहें। सबकी मदद करने की आपकी इच्छा आपको आज बुरी तरह थकाएगी। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। आज का दिन प्रेम के रंगों में डूबा रहेगा, लेकिन रात के वक्त किसी पुरानी बात को लेकर आप झगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप न चाहते हुए भी कोई गलती कर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट सहनी पड़ सकती है। कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहने की उम्मीद है। अगर आपके पास हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। जिसके साथ आप रहते हैं, उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है, तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के मोर्चे पर हालात वाकई थोड़े मुश्किल रहे हैं, लेकिन अब आप सुधरते हालात महसूस कर सकते हैं।